कौमी अवार्ड्स लिए हैं, जी नेशनल अवार्ड मिला आपको, जी तमगा इम्तियाज़ मिला। जी जी। कोई ऐसी चीज़ जो भी आपकी बकेट लिस्ट में रह गई है, कोई विज़न या कोई गोल जहाँ तक अभी आपने पहुँचना है, कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ अल्लाह ने नवाज़ा है, ये भी मैंने सोचा नहीं था कभी, और जो उसने मज़ीद नवाज़ना है, वो भी मैंने कुछ सोचा नहीं है, वो रब की मर्ज़ी है। और कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट हो या आपने कहा है कि मैं करने वाला हूँ फ्यूचर में, कुछ भी हाँ, ऐसा? प्रोजेक्ट तो बहुत है। मैं एक ये जो मैं नेशनलिज़्म लेके चल रहा हूँ, ये मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ इंशाल्लाह, और मैं ये करूँगा कि मैं इस नेशनलिज़्म को जो हमारे आने वाली यूथ जो सिंगर्स हैं हमारे, उनमें मैं इसको ज़्यादा फैलाऊँ। क्योंकि अगर आप देखें तो एक आज से कोई 35 साल पहले एक गाना आया था, दिल दिल पाकिस्तान। तो 35 साल बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद मैंने गाया, और वो इतना मशहूर हुआ। अब ये 35 साल के गैप में किसी ने क्यों नहीं किया? तो मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि ये रवायत जो है, ये हमेशा रहे कि कायम रही और इस 1-2 पे साल के यूनिटी अंदर रहे। कोई ना कोई बिल्कुल, पाकिस्तान की एक बड़ी चीज़ पाकिस्तान की तरफ से आती नेशनलिज़्म पे रहे। ज़रूर आती रहे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। एक शोहदा की याद तो हम मना ही रहे हैं, जी, बिल्कुल। और जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये 6 सितंबर 10 मई के बाद आया है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और 10 मई वो योम दिफा था। 6 सितंबर और 10 मई यौम मार्का फ़तह हक है है। योम फतह है। हमारा। तो फतह बिल्कुल। का जश्न भी अब हमने मनाना है, जी, बिल्कुल, जश्न और मनाना है हमने। इस फतह के शहीदों को भी ज़ाहिर है कि खराज तहसीन हम पेश करेंगे। सबसे पहले ज़रा 10 मई पे बात करते हैं। जी, बिल्कुल। और अल्लाह ने 10 मई की जो फतह है, जो इज़्ज़त से पाकिस्तान को नवाजा, हमारी अफवाज को जिस इज़्ज़त से नवाजा, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम सुरखरू हुई 10 अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन। मई की हाँ। जंग में, इसका एतराफ़ पहली मरतबा हुँ, पूरी दुनिया ने किया। पूरी दुनिया ने किया है। सुपर पावर जो है, पूरी उसके पूरी दुनिया ने प्रेसिडेंट देखा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो जी, तकरीबन 3 दर्जन मरतबा कह चुके हैं हाँ। कि पाकिस्तान ने फतह हासिल की, पता है। और हेड्स ऑफ टू सिपहसालार जी, फील्ड बिल्कुल। मार्शल फील्ड जनरल आसिम मार्शल। मुनीर साहब, बेशक, और बेशक, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ जो है वो दुनिया कर रही है। बेशक। बेशक। पहले तो 10 मई की फतह के हवाले से अपनी फीलिंग बताएं। क्या आप कहना जो है चाहेंगे? जब जब हमने शहादतें दी, जब जब हमारे फौजी जवानों का लहू गिरा, उस फीलिंग को तो आपने एक्सप्रेस किया, इस फतह को कैसे एक्सप्रेस करें? मैं इसके लिए मार्का हक पे मैंने एक गाना अभी किया है फतह के बाद। ज़बरदस्त, क्या अच्छा। बात है! मैं एक्सप्रेस गा के करना चाहूँगा अच्छा, वो। प्लीज़, गा प्लीज़। के तो करते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा-सा ज़रा मुझे ये भी बताएँ जी, कि ऐसे मौके पे जी, जब दुश्मन मुल्क जो है उसके साथ जंग चल रही है, 6 मई हो गई, बिल्कुल। 6 मई की रात है, 7 मई 7 को में है। हमारे पूरे शहर जो हैं वो 9 मई इज़राइली ड्रोन्स के कब्ज़े में हैं। 9 मई को बहुत लोग भाग गए थे यहाँ से, अ, बड़े-बड़े सिंगर। अच्छा, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जी। ये जो है इस मौके पे, ये जो आपकी बिरादरी है, ये खुद को न्यूट्रल क्यों कर रही है? ये कौन-सी लॉजिक है कि फनकार न्यूट्रल होता है? फनकार न्यूट्रल होता है सर जब मेरी पहले शहादतें तो दे रहे हो, ये और अगर हमारी अफ़वाज ये कह दें कि ऐसे जंगी जो लम्हात में फ़ौजें और फ़ौजी जवान न्यूट्रल होते हैं, तो फिर इस कौम का, इस धरती का कौन कौन मुहफ़्फ़ज़ होगा? इसे कौन महफूज बनाएगा? इसकी हिफाजत कौन करेगा? आपके लिए कोई बिल नहीं है जहाँ छुप जाएँ आप भी, ऐसे मौके पे छुप-छाप जाया करें आप? क्या कहना सर चाहेंगे इस मैं हवाले तो से? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अल्लाह, मैं आपने पहले तो एक वर्ड मुझे बोला है कि आपकी बिरादरी, मेरी बिरादरी नहीं है। और मेरे जितना नेशनल सॉन्ग्स मेरे लिए पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे जितना मैंने किया, तो फिर वो मेरी बिरादरी में आएगी। मेरी वो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं इन लोगों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको भी पता है कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी उस टाइम पे, जहाँ पे एक। हमें तो फ़ोन बंद मिले ना, मुझसे पूछे ना। जी बिल्कुल। हमने तो ट्रांसमिशंस की, हमारे चैनल्स तो इंडिया में बंद हो गए, और हमें धमकियाँ आ रही हैं। इस मौके पे हम जब बरादरी की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान के उन बड़े-बड़े सिंगर से राब्ता कर रहे हैं कि जी सर आप कोई इस पे कमेंट कर दें, कोई बात कर दें, आप अपनी अफ़वाज का हौसला बढ़ाने के लिए, इस धरती के साथ सॉलिडेरिटी के लिए, तो उनके फ़ोन बंद थे, और पैगामात हमें ये दिए जा रहे थे कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे। मैं खुल के बताता हूँ आपको। बेशक ऐसे ही है। मैंने तो ऐसा क्यों? मुझे तो एक जज़्बा इतना मज़े का मिला, जैसे कि मुझे तो इतनी खुशी हुई देख के। और मैं जैसे आप समझते हैं ना कि जैसे मैं खुद नेशनल सॉन्ग पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, तो मुझे चीज़ें भी ऐसी सामने आती मेरी, अल्लाह की तरफ से ऐसा है। वो जब हमारी तरफ ड्रोन्स आ रहे थे उनके, तो मैंने सोशल मीडिया की तस्वीर देखी कि हमारे एक जवान फौजी जो है वो ड्रोन को हिट कर रहा है, और साथ एक आम आदमी भी गन पकड़ी हुई ये है। बेदिया की बात है, वो वाकया हाँ, है, ये जेन्युइन तो वाकया है। मैं कहा क्या यार क्या बात है! जज़्बा है, क्या हुँ। जज़्बा है! क्या बात है। मतलब हमारी फ़ौज की तो जॉब है कि भी हमारे मुल्क के लिए करना और है, और वो कौन है?
शाना एक बशाना। आम आदमी जो खड़ा हुआ है कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ हूँ। तो ये जज्बा जो है फिर आप कहते हैं ना कि भी इकट्ठे ही हैं सारे, तो वो तो फिर होना चाहिए कि नहीं। यानी कि इंडियन डॉलर्स जो हैं उनकी अहमियत इस मट्टी से ज़्यादा है। सर ये तो जिन लोगों की सोच है उनके लिए ज़्यादा ही होगा। वो असल में देखें, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे हमारे खान साहब लोग भी हैं कि जो बिल्ली से भी डरते हैं, तो उनके लिए गन बहुत बड़ी चीज़ है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है और इस मुल्क का टैग आपके साथ लगा हुआ है, तो जब मुल्क में मुश्किल बनती है तो आपका काम है कि आप भी सब इकट्ठे हो जाए। आप इकट्ठे हों और आप खड़े हों, और आप कुछ नहीं तो आपको बोलना चाहिए। आपका स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही आप बोल देना कि मैं साथ खड़ा हूँ, तो आप साथ होते हैं। आप वो बस होते हैं कि उन्होंने वीज़े तैयार रखे होते हैं कि निकलना कब है। अच्छा नहीं, तो तो ऐसे बस मौके पे मैं तो सीधा बिल्कुल इदारे को भी मुखातब करके कहूँगा कि ऐसे मौके पे फिर ऐसे फर्जंदान जो हैं उन्हीं को हमें याद रखना चाहिए, ना कि ऐसे भगोड़ों को। और बिल्कुल हमारी कोऑर्डिनेशन रही, हेड्स ऑफ टू ISPR और जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं, उनकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रही पूरे मीडिया के साथ। इधर कमांडर जो हैं लाहौर वाले ब्रिगेडियर आसिफ, उनकी टीम, कर्नल अहमद और मेजर मती, और अब सब लोग हमारे साथ राब्ते में थे। और उससे ऊपर जो आप फ़ज़ाइया चीफ की बात करें, ज़हीर बाबर सिंधु, उनको हम सलाम पेश करते हैं 10 मई की फतह पे। फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं। उसके बाद नेवी है, और जितनी हमारी अफवाज है, बरी है और बैरिया है, तो हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम अब इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम सर। सेलिब्रेट करते हैं। ये गिले माए शिकवे जो है हक अभी ये तो हम होते खड़े रहेंगे। होके करेंगे सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ओ शाला बसदा रवे, ओ शाला सजदा रवे, मेरा देश सदा शाला हंसदा रवे। ओ शाला बसदा रवे, ओ शाला सजदा रवे, ओ मेरा देश सदा शाला हंसदा रवे। सारे पाकिस्तान नू रब दे वखाइयां च फेर खुशियां, ओ देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू, देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू। करा लख बिस्मिल्ला दिन आया, ओ देवो लख लख मुबारकां मेरे देश नू, देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू। ओ शाला जीवन जवान जेने सीना तन के, खड़े होए कंद सीसा पिलाई बन के। ओ ऐसा मार काए हक तेरे शेर लड़े ने, तेरे पुत्रा नु जग वाले सारे मन गए। मावां दी दुआवां ओ छावां बन लड़ियां, फिर दुश्मनां नू असां पाइयां कड़ियां। सारे पाकिस्तान नू रब दे वखाइयां च फेर खुशियां, ओ देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू, देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू। करा लख बिस्मिल्ला दिन आया, ओ देवो लख लख मुबारकां मेरे देश नू, देवो रल मिल मुबारकां मेरे देश नू।
पाकिस्तान पंजाब कश्मीर एक जान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਕਾਇਆ ਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਦੇਵੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਸੀਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਸਲ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਾਏ ਹੱਕ ਹਾਂ ਲੜ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੜ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਕਾਇਆ ਚ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਦੇਵੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ले जी कमाल हो गया। हम्म, 10 Thank मई you. की फतह का एक मर्तबा फिर मजा दुबाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो आपके इस तराने के साथ फतह का जश्न उसने मनाया बिल्कुल और ये तराना हमेशा अब 10 मई की फतह का तराना बन जाएगा।